मैं ठीक हूँ। तो हुआ ये कि मैं दीदी के साथ, जैसे आपको याद होगा, शॉपिंग के लिए गई थी मैक्स, ठीक है। जो आपको, जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, तो आप चाहते हो ना कि उसके जैसे उसकी जैसी सारी चीजें वही लो और वही पहनो। आई डोंट नो दीदी ने कैसे पकड़ ली, बट ये सच है कि मेरा ध्यान होता था आज कौन सा नया टॉप पहना है, ये तो मेरे साथ नहीं लिया दीदी ने। तो दीदी ने बताया कि सिटी ऐसे मैं मैक्स गई थी और वहाँ से ऐसे मैंने उठा लिए। अब मैं ये जानती हूँ कि दीदी ऐसे भी कुछ उठाए तो वो, समझ रहे हो, मतलब कोई लेके खान से वो हीरा निकालती है। दीदी ने अभी मेरी फोटोज क्लिक किए, मुझे रोना आ गया। मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई फोटोग्राफर भी ऐसी फोटो नहीं खींचता। मेरे को पता क्या लगता है, एक सच्ची बात बताऊँ मैं आपको। अब आप बोलोगे कि हमेशा दीदी और जीजू के पीछे क्यों पड़ जाती है फोटो क्लिक करने, वो इसलिए एक दो नहीं होती, वो फिर 20-25 चल जाती है। क्योंकि ना जो आपसे प्यार करता है ना, वो आपको अच्छे से जानता है, और वो जो फोटो क्लिक करता है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी प्यारी मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि यार इतनी अच्छी लग रही। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ पे घर की सफाइयाँ हो रही हैं। अंडा मुझे कोई दे नहीं रहा है। अंडा पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है। खबर कुछ ऐसी है कि स्वीटी अभी आती होगी घर पे। आज का दिन स्वीटी के नाम। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, बुरी तरह से खुश हैं, पता ही नहीं क्यों। बाप जा चुका है शायद, इसलिए पापा गए काम के लिए और मम्मी है घर पे। कल रात को हम लोग इतना लेट हो गए थे ना, ऐसा लग रहा था कि यार कैसे उठेंगे। अविनाश को तो सुबह सुबह निकलना था, लेकिन वो निकल गया है सुबह सुबह। लेकिन कई बार जब 12 बज जाते हैं ना, मेरी बैंड बज जाती है। तो कल रात को 12 बज गए हमें एक्चुअली आते आते। सो घर का अपडेट आपको दे देती हूँ। घर पे भी तो एज यूजुअल काम ही चल रहा है यार। हमारा ना टारगेट पहले था 1 दिसंबर। वो एक्चुअली कुछ घर के ही इश्यूज थे, जिस वजह से हमारा वो नहीं हो पाया 1 तारीख को शिफ्ट। तो हम 15 तक तो कर लेंगे, 15 तक ऐसा टारगेट है। अब लेट्स सी, है ना। तो ऐसा वाला शिफ्टिंग का माहौल है। आज दे दे गुड़िया, अंडा नहीं हुआ है क्या? तो जी यहाँ पे आ गया मेरा अंडा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। पर ये पागल हो गई है क्या? इतनी घंटी कौन बजाता है? कौन है? कौन आया? कौन आया? ये इतनी पागलों की तरह घंटी क्यों बजा रही है? इतने दिनों के बाद आई हूं, घंटी नहीं बजाऊंगी। 15 बजा देती ना, पूरा हो जाता। कैसा? मैं ठीक हूँ। मेरे लिपस्टिक लगा देती है। लिपस्टिक लगा दी। पूरी लिपस्टिक लगाई है इसने। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। वेट ही कर रही थी तेरा। है? टाइम से आएंगी ना मैं। हाँ, अभी नहीं, तेरे को देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा, वो अंडा आया हुआ है ना। अंडा आया हुआ है। और क्या, कितनी प्यारी लग रही है। सच्ची? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। इसके नीचे अच्छे शॉर्ट्स पहने हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। बहुत ही प्यारी लग रही है, तेरे पर इतना सूट कर रहा है ना। थैंक यू। और आपने देखा नहीं, इसमें कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। कॉफी फर्स्ट टॉक लेटर। सही बात बोली बेटा। कॉफी दे दे। कॉफी दे दे। क्या पिएगी? चाय में कुछ पिएगी? हाँ, चाय पिएगी। क्या बनाया नाश्ते में आज? मेथी का पराठा। मेथी का पराठा है भाई। तुझे पता था गुड़िया कि मैं आ रही हूँ? हाँ, और उसके साथ चाय भी बैठा दी। अरे दीदी मैं डर गई। हाँ दीदी, ये मार सकती है ये ये। तो प्यार वाला वो था। मैं डर गई दीदी। हाँ, मैं भी डर गई। पागल है, मुझे लगा क्या हो गया। तू वो पागल नहीं है, तो जो घर में एंटर किया वो पागल है। कितने दिनों के बाद आ रही हूँ। तो तू एक्साइटमेंट में मार देगी लोगों को। जान ले लेके। हाँ, दीदी मैं कितने दिनों के बाद आई हूँ। ये भी बोले मत करो बस। इसलिए मैं डर गई कि इसको क्या हो गया। हाँ, पगला गई है। तो ठीक है ना। वो तो कह रही थी कि वो है तेरे लिए पराठा है। ये क्या है? ये ना, उसको पता है ना मैं वो खाती हूँ। अच्छा, चाय क्या के मट्टी है तो पूरी पहाड़न। क्या है ये? प्याज वाली मट्ठी। खा। तूने गुड़िया का नया कप नहीं देखा है? मैंने व्लॉग में देखा था। डीमार्ट से लिया है, तो दीदी ने बोला ये वाला लेगी कि मैं सब देखती हूँ दीदी। बहुत सुंदर, बड़ा क्यूट है, प्यारा है। आके ना गुड़िया भी यहीं बैठ गई है कि बातें करेंगे। खा लो आराम से खा लो। इसी में बना। देखा ना जरा खुशबू जा रही दीदी। मेरे से बदतमीजी मत करना। दीदी ऐसे नहीं मैं लग बहुत रहा। मारती हूँ फिर। ऐसे लग रहा है खेत में से ओ, मेथी खेत काटी की है। मेथी आई। ना दीदी? दम यार, तूने पंजाब पहुंचा दिया मेरे को। चलो दीदी पंजाब चले। चल। पंजाब की जुत्ती पहन के ऐसे वो क्या बनते हैं, परांदे लगा के ऐसे करेंगे। क्यों करेंगे ऐसे? तो पंजाब मतलब हमें यही करना है? पंजाब का मतलब सिर्फ जुत्ती और परांदे होते हैं? छित्तर भी होते हैं। सरसों के खेत में छित्तर भी होते हैं, छित्तर। खाना है तो इधर आना पड़ेगा। खाना है
तो इधर आना पड़ेगा अपने पास, नाटक नहीं करने का, ठीक है ना। खुदगर्द बिल्ला। दीदी सुंदर तो ये भी है वैसे। हाँ, अपनी नजर से देखो तो सुंदर ही लगेगा, है तो काला गंदा बिल्ला। मैं दिल करता ना इसकी नक्की ना चबा जाऊं। जी निकल गए हम लोग अपने घर से, वो वाले घर से। हम वहाँ चले गए थे और वहाँ का काम वाम देख के और मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि यार कई लोग ना जब बहुत खराब कमेंट्स करते हैं, अभी तक तो घर बना नहीं है, कुछ नहीं हुआ, और एक बजट में लेकर वो लड़की कर रही है, फिर भी अगर आप उसको प्रोत्साहन नहीं दोगे तो वो कैसा फील करेगी, सोचो। नित्या वाज रियली फीलिंग लो एंड आई डोंट लाइक इट यार। मैं तो समझ जाती हूँ मुझे कोई गिराता है तो, लेकिन यार जो नहीं जानता है उसको मत गिराओ, ऐसे मत करो। शी इज नॉट यूज्ड टू दिस। वो बहुत वो हो गई थी कि मुझे इतना गलत कह रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या काम बेचारी वो कर रही है, क्योंकि सारा बाहर बन के आएगा और जब आएगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा तो आप अच्छा कहोगे, लेकिन तब तक किसी का मनोबल मत तोड़ो। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, शी इज अ डियर फ्रेंड। दोस्ती में कर रही है वो यार, उसको क्या जरूरत पड़ी है, फिर भी दोस्ती में कर रही है वो। हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तू सुबह व्लॉग में आ चुकी है। भूल गई थी, सॉरी। वो सब वापस लेती हूँ। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो दीदी। मैं तो मैं आपको ये बताने मेरे को भी आने दे, मेरा व्लॉग है, मैं भी आना चाहती हूँ फ्रेम में। देख मैं दिख रही हूँ। दीदी आई जाएंगे, देखो ऐसे। अरे अच्छा, बात भूल जाऊंगी दीदी। अच्छा। सो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये मैंने जो पहना हुआ है, तो हुआ ये कि मैं दीदी के साथ, जैसे आपको याद होगा, शॉपिंग के लिए गई थी मैक्स, ठीक है। और वहाँ से देखो जो आपको, जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, तो आप चाहते हो ना कि उसके जैसे सारी चीजें वही लो और वही पहनो। पर हुआ पता है क्या, ले तो आई मैं, तो उस टाइम पे ट्रैवल कर रही थी। और ये बात आई डोंट नो दीदी ने कैसे पकड़ ली, बट ये सच है कि जब भी दीदी मुझे सुबह उठ के फोन करती थी वीडियो कॉल पे, तो मेरा ध्यान होता था आज कौन सा नया टॉप पहना है, ये तो मेरे साथ नहीं लिया दीदी ने, ये कब लिया। तो दीदी ने बताया कि सिटी ऐसे मैं मैक्स गई थी और वहाँ से ऐसे मैंने उठा लिए। अब मैं ये जानती हूँ कि दीदी ऐसे भी कुछ उठाए तो वो, समझ रहे हो, मतलब कोई लेके खान से वो हीरा निकालती है। नहीं दीदी है, नहीं ये सच है, झूठी नहीं। हाय मेरी दीदी कितनी अच्छी, हाय मेरी दीदी कितनी अच्छी। दीदी गाड़ी चलाओ। अब सुनो, मैं बताती हूँ पूरी बात क्या हुई। तो मैं ना ले तो आई, अब बताओ भाई साहब, मेरे पर वो ऐसे लग रहे थे जैसे मांगे हुए कपड़े नहीं होते। एक दीदी का जो ग्रे और व्हाइट पोलो कॉलर वाली टी शर्ट थी ना, स्वेट शर्ट थी, मैंने डिट्टो वैसे ली। मैंने ब्लू वाली भी ली। उसमें से मैंने जितने भी कपड़े हमने सेम लिए, उसमें से सिर्फ मेरे पास 2 बचे अब। इसलिए क्योंकि मेरे पे वो मांगे हुए कपड़े लग रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस लेने के लिए ले लिए हैं, मतलब बहुत मेरे पे नहीं अच्छे लग रहे थे। तो जाके चेंज करा के लाई है मैडम। चेंज करवा के लाई हूँ मैं। और ये देखो, मैंने एक ये लिए स्वेट शर्ट, ठीक है, और मैंने सिर्फ ऐसे वाले कपड़े पहना कर, तू जो छोटी छोटी स्कर्ट्स पहनती है ना, हाँ? इतनी क्यूट लगती है ना, मुझे जचना भी तो चाहिए यार। अब मैं ये छोटी स्कर्ट पहन के अगर निकल जाऊंगी। तो दीदी आप जो वहाँ गए थे सिंगापुर, तो आपने वो वाली ब्लैक वाली पहनी थी जो वाटरफॉल हो रहा था, टाइट सी थी। इतनी भी छोटी नहीं थी ना वो, मैं पहन के आई ना, छोटी नहीं थी, छोटा हाथी घूम रहा है। दीदी को छोड़ो, दीदी अपने आप को हमेशा वो करती रहती है। मुझे अगर मैं कभी ऐसे चीज बोल दूं तो मुझे बोलती है स्वीटी तुझे खुद नहीं पता क्या हो। दीदी आपको नहीं पता आप क्या हो, ये लोग बोल रहे हैं, मैं उनकी जुबान बनी हूँ। अरे ये तो बहुत बोल रही है लड़की भाई। वो देखो शिनचैन का बैठा हुआ दीदी, ये शिनचैन है। ये कौन है शिनचैन? ये कचरे के ऊपर बैठा हुआ, ये कचरे के ऊपर? हाँ ये शिनचैन है। ये जो कूड़े के बीचों बीच है? हाँ ये शिनचैन है। किसी ने अपना शिनचैन कूड़े में फेंक दिया है। शिनचैन के पीछे भी कुछ है। डैडी मेरा छोटा सा। तो बात क्या थी, होगी खत्म क्या दीदी? नहीं हुई थी। अब आप लोग बोलते ना स्वीटी तो जैसा नहीं करना चाहिए, सेम कपड़े ले आई। दीदी को अपनी मीटिंग्स के लिए जाना होता है तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा सेम कपड़े। तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब मेरे पे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे को किसी ने दिए हुए कपड़े, आप समझ रहे हो, मैं वैसी लग रही थी। तो फिर मैंने चेंज करवाए। ऐसे ही बोल दे ना कि सूट ही नहीं करते, दिए हुए कपड़े, ये वाले कपड़े, वो वाले कपड़े। हाँ मैं आलिया भट्ट है। हाँ तो यहाँ पे भी तो करीना और संभावना जा फिर ना आलिया भट्ट के पास। जो आलिया भट्ट बैठी है तो जा। मेरी तो बात मेरे को क्यों दिखा रही है आलिया भट्ट? मैं क्यों देखूं आलिया भट्ट को? हमारे पास साइड वाली गाड़ी में आलिया भट्ट बैठी है, मैं क्या करूं? बाल ठीक कर रहा हूँ तो आलिया भट्ट बैठी है इसलिए मैं कुछ दे दूं तेरे को? वो नहीं दे रही कह रहा है। मैं भी नहीं दूंगी। बेटा कोई फर्क नहीं है, इंसान बड़ा हो या छोटा हो, इंसान वैसे ही रहता है। तो उसको पता ही नहीं है 1 रुपया नहीं है मेरे पास।
तो वो नहीं है मेरे भाई, नहीं है मेरे पास। ये देख, मैंने जब सच्चाई बताई तो तेरे को कितनी बुरी लगी। सच्चा इंसान हमेशा बुरा लगता है, पर है ही नहीं। हाँ, लेकिन प्यार से, लेकिन एक बार बताऊं, तू इतना अच्छा लड़का लगा ना, इधर मैं कॉइन निकाल के देखती हूँ। कॉइन होगा, देख 10 रुपए का कॉइन चलेगा। देख तू ना अच्छा लगा है, ठीक है, प्यार से बात करेगा, किसी की गाड़ी पे स्क्रैच नहीं मारेगा, सबसे अच्छी तरह से बात करेगा, प्यार से ऐसे हंसता है ना, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये ले, बाय। पैसे बच्चे अच्छे नहीं हैं। मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मुझे पता कसम से मेरे पैसे नहीं है यार। मैं बैग लेके बैगड़े तो ऐसे लेके घूमती हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं होता। मैं और मैं मजाक नहीं कर रही। ये आप देख सकते हो, दवाइयाँ मिलेंगी, कार्ड मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, तो फिर टू बी कंटिन्यूड हुआ ये कि मैंने सारे एक्सचेंज करा के, सिर्फ मेरे पास ब्लैक वाला टॉप जो दीदी ने थोड़े दिन पहले व्लॉग में पहना था, और दीदी एक ब्लू वाला, हाँ वही है मेरे पास। बाकी मैंने सब एक्सचेंज करा लिए। खत्म हो गई मेरी बात, यही थी। खत्म हो गई क्या? ओ माय गॉड। मेरा मतलब ये है कि हाँ ठीक है, आपने ले लिए, अच्छी बात है, लेकिन कई बार चीजें सूट नहीं करती। अब जैसे ये तेरे पर इतना सूट कर रहा है, मेरे पर नहीं करेगा। ऐसा लगा क्या ऐसे नहीं, दीदी वैसे मत बोलो। है मेरी दीदी। तो मैं JW मैरियट फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। पागल है, अरे पागल है, सच्ची बोल रही, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। क्या मजाक? हो गया? मुझे अच्छा लग रहा है। Cheers! JW मैरियट में मेरी फर्स्ट कॉफी। बहुत बढ़िया। मेरी भी। ओह दीदी देखो 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 कैसे ये स्टार्स जैसे लग रहे हैं, वो लाइट्स देख लो, हाँ। है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। सडनली फोटोग्राफ्स खिंचवानी है और ना पोजेस निकाल दो। ये देखो पोजेस निकाल के बैठी है। मैं कहा मैं मार दूंगी, जितनी फोटो खींचनी है उतनी मैं ही खींचूंगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। बहुत सारी फोटो ले आई है, इसको फोटो का मैनिया है। मेरे को जैसे मैं बिल्कुल खिंचवाना नहीं चाहती हूँ फोटो, मेरे को है ही नहीं शौक, जो कि गलत बात है। आई लव दिस थिंग अबाउट हर, लेकिन भाई ये इतनी खिंचवा देती है कि मेरा भी कोटा पूरा ही हो जाता है। मैं नहीं कर सकती इतना। आपको मैं बताऊं, दीदी ने अभी मेरी फोटोज क्लिक किए, मुझे रोना आ गया। मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई फोटोग्राफर भी ऐसी फोटो नहीं खींचता। मेरे को पता क्या लगता है, एक सच्ची बात बताऊं मैं आपको। अब आप बोलोगे कि हमेशा दीदी और जीजू के पीछे क्यों पड़ जाती है फोटो क्लिक करने, वो इसलिए 1-2 नहीं होती, वो फिर 20-25 चल जाती है। क्योंकि ना जो आपसे प्यार करता है ना, वो आपको अच्छे से जानता है, और वो जो फोटो क्लिक करता है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी प्यारी मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि यार मैं इतनी अच्छी लग रही। दीदी पीछे से कुछ कर तो नहीं रहे थे आप? हाँ, मैंने क्या करना है? जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर पे और संभावना का थोड़ा सा फीवर हो गया। आई थिंक वो पोल्यूशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और गले में खराश और काफी लोगों को हो रहा है। ओवरऑल पूरी कंट्री में ही लोगों को हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली, मुंबई और बड़ी सिटीज में ज्यादा हो रहा है। अब जब से मैंने संभावना को सुना है ना, मुझे भी ऐसे लग रहा है, तो उसको इस वजह से फीवर हो गया, तो दवाई खा के सो गई है। अभी मैं भी सोने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा बहुत कुछ काम है वो खत्म करके सो ही जाऊंगा। आप लोग मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विद संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। आज के ब्लॉग में मैं आपको सीधा अभी मिल रहा हूँ ना शायद। हाँ, सुबह से तो मैं, बाप रे, आज का दिन बहुत हेक्टिक था। बट थैंक यू फॉर दिस बिजी डे भगवान। ऐसा क्रिप नहीं करना चाहिए ना कि हेक्टिक था, ये था जो भी था, काम कर रहे थे, खुशी थी काम करते हुए, और क्या चाहिए। देखो याद आ गया, ऐसे याद दिलाना होता है खुद को कि भगवान ऐसे ही बिजी रखे, खुश रखे, काम में मग्न रखे।